नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। भगवान श्री कृष्णा के भक्त है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्णा। आज हम हिंदू सनातन धर्म के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पर किस प्रकार से भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करें ताकि हमारे यहाँ भी उन्हीं के जैसा एक संतान प्राप्त हो। जन्माष्टमी का पर्व हम सभी के जीवन में खुशियां लाने और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। अगर आपका प्रश्न है कि पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए, इसके लिए आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत चुन सकती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की महत्ता है। हर किसी माता की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी संतान श्री कृष्ण के समान चंचल, चतुर हो और सभी को अपना दीवाना बना दे। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर पति और पत्नी मिलकर दोनों व्रत करें और कान्हा जी की विधि विधान से पूजा करें तो उन्हें सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन का सफल संचालन एवं वंश वृद्धि के लिए संतान की उत्पत्ति करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जीवन के साथ सुखों में संतान सुख भी विशेष स्थान रखता है। मित्र, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हर कोई श्री कृष्ण को अपने पसंदीदा नाम से बुलाता है। कोई मुरली मनोहर कहता है तो कोई लड्डू गोपाल के नाम से जानते हैं तो कोई उन्हें कन्हैया बुलाते हैं। यूं तो देखा जाए तो आंगन में एक बच्चे की किलकारी परिवार के सभी सदस्यों को व्यस्त कर देती है। वही ईर्ष्या द्वेष मिटाकर प्यार का संचार करती हैं। यदि किसी परिवार में संतान सुख की कामना हो तो कुछ महत्वपूर्ण उपाय जन्माष्टमी पर अवश्य करें। यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं तो जन्माष्टमी पर नीचे दिए गए उपायों में से कोई भी उपाय पूर्ण निष्ठा और विश्वास से करें तो संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप चाहती हैं कि आपका होने वाला शिशु मनमोहक हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो, थोड़ा सा शैतानी करने वाला हो तो आप जन्माष्टमी आने वाली है जिस दिन लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ है। इस दिन कुछ खास उपाय अगर आप करते हैं तो आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन आपको कुछ खास करना होगा। अगर गर्भवती स्त्री की सेहत गर्भवती स्त्री को व्रत रखने की इजाजत दे देती है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गर्भवती स्त्री को व्रत रखना चाहिए। व्रत के नियम वही होते हैं जो वह मानती चली आ रही है। गर्भवती स्त्री के व्रत रखने से पहले ध्यान रखने वाली चीज, अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहता है, कोई दिक्कत या परेशानी है, अगर आपको खून के कमी है या अन्य कोई परेशानी है तो वह गर्भवती स्त्री को व्रत नहीं रखना चाहिए। आप ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को पूजा पाठ कर सकती हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन महिला को पूरा का पूरा दिन कृष्ण भक्ति में लीन रहना है। जो भी पुत्र प्राप्ति हेतु कृष्ण मंत्र का जाप आप करते हैं, आपको उस दिन उस जाप को करना है। पुत्र प्राप्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी हम बताएंगे। पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन सा व्रत करना श्रेष्ठ रहता है, यह हर एक दंपत्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। अलग अलग दंपत्ति की श्रद्धा अलग अलग प्रकार से होती है। कोई शिव भक्त होता है, कोई कृष्ण भक्ति में लीन रहता है। मध्य भारत में श्री गणेश की मान्यता बहुत अधिक है, इसलिए कई प्रकार के व्रत संतान प्राप्ति से संबंधित बताए जाते हैं। पुत्र प्राप्ति से संबंधित कुछ व्रत इस प्रकार से है जो आपकी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही नहीं अपितु संतान प्राप्ति के लिए भी इन उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से एक ही प्रकार के व्रत को करने की विधियां प्रचलित है। कई जगह यह भी मान्यता है कि अगर श्री हरि के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा पुत्रदा एकादशी के दिन की जाए तो वह पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम रहता है। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको सुबह के समय पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए और जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ सभी देवी देवताओं से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पुत्र या संतान प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल जी का व्रत
पुत्र प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल व्रत, पुत्र या संतान प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल जी का व्रत। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का व्रत कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विधि विधान से किया जाए तो यह 5 स्त्रियों के लिए संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ है। वही अगर आपके यहाँ पुत्र संतान नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी का व्रत करके उनसे पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध और गुरु ग्रह कमजोर या खराब होते हैं उन्हें संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। पति पत्नी को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं गोपाल जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर सकती हैं और उनका लालन पालन एक बच्चे के समान करें। इससे आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही नहीं अपितु संतान प्राप्ति के लिए भी यह उपाय किए जा सकते हैं। यह पुत्र प्राप्ति के उपाय के रूप में अवश्य प्रचलित है, लेकिन जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है वह भी इन उपायों को कर सकती हैं। पुत्र प्राप्ति के घरेलू उपाय के रूप में यह काफी सिद्ध उपाय हैं। जिन महिलाओं के साथ मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में समस्या उत्पन्न हो रही है उन्हें डॉक्टर ट्रीटमेंट और इलाज के साथ साथ इन उपायों को करने से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब तक आपका शरीर मां बनने के लिए लायक नहीं होगा तब तक कोई भी उपाय सफल नहीं है। आप पुत्र प्राप्ति के घरेलू उपाय के रूप में, संतान प्राप्ति के घरेलू उपाय के रूप में इन उपायों को अपना सकती हैं। जितना अधिक हो सके आप उस जाप को करें और अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अवश्य बताएं। आपके घर में जरूर लड्डू गोपाल का प्रतिरूप अवतरित होगा। यह केवल पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय के अंतर्गत ही नहीं आता है, अपितु अगर आप सुंदर सी कन्या अपने यहाँ चाहती हैं तो आप उसकी कामना भी श्री कृष्ण से कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें ही यह सब करना है। जो महिलाएं आगे मां बनना चाहती हैं वह भी इस व्रत को रख सकती हैं। नंदलाल को माखन और मिश्री बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए आपको इस दिन श्री कृष्ण को मिश्री और माखन का भोग लगाना है। यहाँ पर आपका श्री कृष्ण के ऊपर श्रद्धा विश्वास बहुत ज्यादा मायने रखती है। जो भी करें मन से करें, अपनी इच्छा से करें और यह सब करने में आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी कर सकती हैं। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वह भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। संतान प्राप्ति में जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है उसका समाधान निकल आता है। सनातन धर्म के अंदर श्री कृष्ण मंत्र से आराधना का विशेष महत्व होता है और हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर वर्ष बड़ी धूमधाम से भी मनाते हैं। आज हम पुत्र प्राप्ति हेतु कृष्ण मंत्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं। संतान प्राप्ति हेतु संतान गोपाल मंत्र। संतान प्राप्ति हेतु संतान गोपाल मंत्र अत्यंत लाभदायक माना जाता है। संतान गोपाल मंत्र द्वारा संतान प्राप्ति के लिए इसका विधि विधान से पाठ करना आवश्यक है। किसी भी मंत्र के विधि विधान के लिए कोई भी निश्चित तरीका नहीं होता है। भारत के अंदर अनेक प्रदेशों में एक ही प्रकार की पूजा साधना के लिए अलग अलग नियम होते हैं और उसी तरीके से संतान गोपाल मंत्र का पाठ करें, क्योंकि ब्राह्मण के सानिध्य में पाठ करना श्रेष्ठ रहता है। पूजा साधना में आपका अपने इष्ट पर विश्वास और श्रद्धा यह सबसे अधिक मायने रखती है। संतान गोपाल मंत्र का जाप श्री जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त से शुरू कर सकते हैं या आप किसी अन्य शुभ मुहूर्त से इस पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं। मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको आपके ब्राह्मण से मिल जाएगी। मनोकामना या संतान प्राप्ति हेतु श्री कृष्ण के अन्य मंत्र। श्री कृष्ण भगवान विष्णु का स्वरूप है और यह पालनहार माने जाते हैं, इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी कार्य बंधन के इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु है।
जीवन यापन संबंधी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के 2 मंत्रों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। यह आपकी मनोकामना पूर्ति मंत्र है, लेकिन अगर मनोकामना में आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो यह एक प्रकार से संतान प्राप्ति के लिए भी कार्य करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपकी ईश्वर के अंदर अटूट आस्था और विश्वास होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मामले में तर्क बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। क्यों और कैसे का यहाँ कोई मोल नहीं है। अपने आप को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना अत्यधिक आवश्यक होता है, और यही कार्य हम जल्दी से नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करते हैं। हम कर तो रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा। और जो दूसरे लोगों का तर्क हम सुनते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, इन सब की वजह से हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है।